आप पे तो हम दीवाने हो चुके हैं। और वो तुम्हारा यार, वो तो तुम्हें छोड़कर उस चेले को ढूंढने चला गया। अगर उसे तुम्हारी जरा भी फिक्र होती ना, यहां जरूर आता तुम्हें ढूंढने, लेकिन वो आया नहीं। आया तो अब कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? कौन बचाएगा तुम्हें? कहां वापस जाना है तुम्हें? उस कोठे पर जहां बहुत से गिद्ध आंखें लगाए बैठे हैं तुम्हारी बोटियां नोचने के लिए। वहां जाना चाहती हो? नहीं, फिक्र मत करो, हमें ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हम तुम्हें प्यार से रखेंगे, दुलार से संवारेंगे, मोहब्बत से चाहेंगे, कयामत से बचाएंगे। बचाना बाद में। पहले खुद को तो बचा ले चलो इसे सर जी के पास। उन्हीं की अमानत है ये। उनकी अमानत थी, अब बबलू रंगीला का दिल आ गया इस पर। अब ये हमारी अमानत है, हमारे साथ ही रहेगी, चाहे दिन हो या रात। ठीक है, दिन और रात तुम रख लेना, शाम को हमें दे देना। लेकिन सर जी से क्या कहेंगे? अरे सर जी से कह देंगे कि वो लड़की हमें मिली ही नहीं, या हमें चकमा दे के भाग गई। लगाइए अपने पालतू कुत्ते को फोन और पूछिए उससे कहाँ है, और जैसा हम बोल रहे हैं ठीक वैसा ही बोलिएगा। हाँ, कम सुनाई देता है, लाउड स्पीकर। इसे हमारा टच पसंद है, ये हमारे साथ ज्यादा वक्त बिताए। अबे जाओ बे, तुम तो लड़की का हाथ भी ऐसे पकड़ते हो जैसे बंदूक का हैंडल। इसे तुम्हारा टच नहीं, मेरी प्रेजेंस पसंद है। बताइए ना, हम दोनों में से आपको ज्यादा कौन पसंद है? बताइए ना। शायद तुम्हें तुम्हारी नानी ज्यादा पसंद है, उन्हीं का फोन है। आंख उठेगी अम्मा, लड़की की नानी। कैसे याद किया इस नाचीज को? अब हमसे ये मत पूछिएगा कि लड़की कहाँ है, क्योंकि हम सर जी को फोन करके बता चुके हैं कि लड़की हमें मिली नहीं। हमें मालूम है कि तुम्हें कोई भी काम सौंप दिया जाए तो तुम उसे पूरा करके ही मानते हो। अब एक और खास काम के लिए तुम्हें फोन किया है, मिल सकते हो क्या? आप आज्ञा तो दीजिए, क्या काम है? ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी। बस अब आपने इतने प्यार से खाया तो बस आ ही जाते हैं। आधा घंटा दीजिए, पहुंचते हैं। अब क्या प्लान है? अब बताइए कि ये बबलू कहाँ रहता है, इसका अड्डा कहाँ है? पुरानी बाड़ी के पास, जहाँ पहले अम्बे माता का मंदिर था। पुरानी बाड़ी। वक्त जी भैया। वो गली जरा। जी भैया, यहाँ से सिर्फ आधा घंटा दूर दिखा रहा है। आधा घंटा, इसका मतलब बबलू वहीं होगा और दूर वाली मैडम भी उसके साथ वहीं होगी। ठीक है, नानी जी चलिए आपकी नवासी को लेकर आते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। बंदूक की नोक पर अम्मा से सारे काम जबरदस्ती करवा रहे हो। चुप रहो, नहीं तुम्हें भी यहां ठोक देंगे। नानी जी चलने से पहले कि देर हो जाए। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है सर जी और अम्मा की ताकत का। हमें अंदाजा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से साला पुलिस और गुंडे हमारे पीछे भाग रहे हैं। आज तक लड़कियां भागती थी और आप कह रही हमें अंदाजा नहीं है। और ये सब कृपा है नानी जी की। से नानी जी आपने अपनी ताकत दिखाई, अब हमारी ताकत देखिएगा आप। और रही बात सर जी की, तो आप सबके सर होंगे। चलिए मान लेते हैं आप अगर नानी हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा बाप होंगे सबके, मगर हमारे नहीं। जिस तरह अंधेरे में चांद सूर्य का स्वरूप होता है,
वैसे ही ये बच्चियां देवी का स्वरूप होती हैं। इनके आशीर्वाद से सब अमंगल चीजें मंगलमय हो जाती हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि सब कुशल मंगल हो। अब सब लोग अपना अपना प्रसाद ग्रहण करो। हमें कुछ नहीं मिलेगा। भगवान तो सबके अंदर होते हैं, तो हमारे अंदर भी थोड़े बहुत तो होंगे ही। तो अब क्या गिफ्ट्स लेने के लिए हमें फिर से बच्ची बनना पड़ेगा? मेरे लिए आप हमेशा बच्चे ही रहोगे। ये रही आपकी गिफ्ट। थैंक यू पापा, ये तो सच में सबसे भारी है। मेरी छोटी बहन भी तो सबसे भारी है। दीदी, हमारे वेट पे बोलना बंद करो, वरना हम फिर से डाइटिंग शुरू कर देंगे और आपसे भी करवाएंगे। एक का बचपना नहीं जा रहा और दूसरी बड़ी नहीं हो रही। अच्छा, तुम दोनों में से कोई तो मुझे ये बता दो कि रौनक कहाँ है? ना तो फोन उठा रहा है ना फोन कर रहा है। मेरी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो 1-2 दिन लग जाएंगे। हाँ, हमारे राजकुमार जी के लिए अपना घर छोड़ के बाकी के सारे काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया हमारे रोनी भाई को। भांजे बंटी, तुम ये बताओ कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है और कब आएगा? प्योर प्रोटीन की कसम मामा जी, हर एक अड्डा छान लिया मैंने उनका। 3 दिन से वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। आपने ना मन लगा के नहीं ढूंढा होगा, जाइए फिर से देखिए, क्या पता फैमिली पैक की जगह आपकी 6 पैक दिखने लग जाए। कोई जरूरत नहीं उसे ढूंढने की, घर में कोई तो होना चाहिए ना काम करने वाला। गायत्री जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे एक स्पेशल मीटिंग में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जी, पता नहीं किससे भिड़ रहा होगा मेरा रौनक। हम आज अच्छे से तैयार नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्लू लग रहे हैं, तो हम सच में उल्लू हैं जो आपको फोन मिला देंगे, समझी? उसे यहाँ से दूरी रखना। अब एक काम करो, इससे पहले कि कोई चालाकी करे, कमरे बंद करता हूँ। अरे हाँ, क्या? चलो चलिए। चलो अबे ओ दरोगा, एक गाड़ी का जुगाड़ करना हो, इसकी नानी को मिलने जाना है, थोड़ा अर्जेंट है। ये देवी माँ, आप क्यों ऐसा कर रही हो? एक मुसीबत से निकलते ही दूसरी में क्यों अटक जाती हूँ? यहाँ से निकलकर मम्मा को भी ढूंढना है, प्लीज मदद करो।
ए, जगह पे रुक जा, वरना उतार दूंगा 6 की 6 इसकी खोपड़ी में। बंदूक नीचे। और टेरिंग है ना तुझमें, तुझसे तो हम ही निपटेंगे। बबलू रंगीला, अब तुझे रंगीला से ब्लैक एंड व्हाइट करने का टाइम आ गया है। और तुम भी तैयार हो जाओ बे, रौनक से अंधेरा बनने के लिए। चुप! रौनक अंधकार में भी चमकता है, था और हमेशा रहेगा। ये बात, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। अबे यही तो है हमारे पास, ओवर कॉन्फिडेंस। और जो भी करते हैं ना लाइफ में, ओवर ही करते हैं। और यही सोच कर आए थे कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को यहां से वापस जरूर लेकर जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें तुम्हारी गोली भी क्यों ना खानी पड़े। इसलिए आखिरी बार कह रहे हैं, गोली मारो और गेम खत्म करो, नहीं तो साइड हट जाओ और लड़की को ले जाने दो हमें शांतिपूर्वक। साला ये तो खुद मरने के मूड में आया और हमको भी मरवाएगा। अब हमको ही कुछ करना होगा। लोग इस लड़की के लिए हथेली पर नोटों की गड्डी लेकर आते हैं और कुछ हमारे जैसे आशिक अपने हथेली पर अपना दिल। साला एक तुम हो कि हथेली पर अपनी जान लेकर आए, वो भी इस लड़की के लिए। बनता है बॉस, ऐसी खूबसूरती के लिए तो बनता है। पता है हमें क्या लगता है? लगता है कि हमें तो यकीन है कि तुम इसे प्यार करने लगे। लेकिन वो क्या है ना, तुम दोनों का ये पर्सनल मैटर है। बबलू रंगीला किसी के पर्सनल मैटर में घुसता नहीं। पर क्या है ना, तुम हमारे प्राइवेट इलाके में आ चुके हो, और अगर तुम्हें हमारे पर्सनल इलाके से बाहर जाना है ना, तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे दे, या ये बबलू रंगीला। क्या कहते हो? बोलो। हमारी बात मानो, अगर तुम इस नाचने वाली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। और वैसे भी तुझ जैसे भेड़िए के पास से इसे दूर ले जाने के लिए हमें हर एक शर्त मंजूर है। नहीं नहीं, हम कोई शर्त नहीं मानेंगे। प्लीज प्लीज चले जाइए यहाँ से। ये लोग डायलॉग बाजी करते रह जाएंगे। मुझे कैसे भी करके मुस्कान को यहाँ से ले जाना होगा। नानी जी, इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप थकती नहीं है अपनी इस चालाकी से? कभी तो अपने इस लोमड़ी जैसे दिमाग को आराम दे दिया कर। अब बोलोगे? कैसी शर्त? पहले अपनी गन नीचे करो। पहले तुम नीचे करो। ठीक है? तबस्सुम, तबस्सुम, घोष बाबू, अरे कहां मर गए सब के सब?
सारे फोन, जरूर कोई गड़बड़ है। तबस्सुम, तो अच्छा वो सर जी आप आ गए, वरना एक कमरे में हम सब का दम घुट जाता। बताओगे भी हुआ क्या? अरे सर जी वो मुस्कान के कॉलेज वाला लड़का है ना, यहाँ आया था मुस्कान को ढूंढते हुए। सर जी मुस्कान उन लोगों के साथ भी नहीं है, वो तो आपके प्यारे बबलू रंगीला के साथ है। और सर जी एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बबलू रंगीला का साथ आपके साथ नहीं है सर जी। कहाँ गए वो लोग? वो अम्मा को लेकर बबलू रंगीले के अड्डे पर गया है। बबलू रंगीला, तूने मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं की है, अपनी मौत को न्योता दिया है तूने। अबे पगला गए हो, हमें एप्पल खिलाओगे? अब खिलाएंगे बेटा, तुम्हें एप्पल भी खिलाएंगे। अबे फुटेज खाना बंद करो, बताओगे शर्त क्या है? तो जो एप्पल देख रहे हो ना, उससे निशाना लगाओ और लड़की को ले जाओ। अबे पगला गए हो क्या? क्या हुआ? रौनक का वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो क्या डगमगा गया? कोई बात नहीं, हम तुम्हें डेमो दे देते हैं, उसके बाद शायद तुम्हारे अंदर का वो कॉन्फिडेंस फिर से जाग जाए। गन। अब आओ मैदान में, लगाओ निशाना और ले जाओ लड़की को। लगता है ये डर गया। क्या हुआ? दबाओ ट्रिगर, दबाओ।
क्या हुआ? दबाओ ट्रिगर, दबाओ। पीछे सबको यहीं ठोक देंगे। चलो। तुमने हमको हमारे टांगों पर गोली मारी, हम तुम्हारा भेजा उड़ा देंगे। अबे चुप। अभी तो एक पे मारी है, तो दूसरे पे मारेंगे और जीवन भर लंगड़ा त्यागी बन जाओगे। खोल। और हटो पीछे। देख लेंगे तुम्हें। देख लो, देख लेना बे, हम जानते हैं हम लेजेंड हैं। और क्या बोल रहे थे? निशाना लगाओ, लड़की जीतो। तो इसके परिवार वालों ने इसे बाजार में बिकता हुआ एक सामान समझ लिया और तुम इसे इनाम की ट्रॉफी। उठिए, आंखें खोल और देख लड़की को। जीती जागती लड़की है, इसके भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और इसे भी इज्जत चाहिए। अब तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम एप्पल खाओ, खाते रहो जीवन भर, सूट करेगा। चलिए। लगता है सर जी के गुस्से से जले बिना ये मानेगा नहीं। ये तो सब फिरा है, पर तू तो सर जी को जानती है ना। जो तेरी माँ के साथ हुआ वही तेरे साथ हो, ये चाहती है तू। रानी जी, गरजते हुए बादलों से डर कर रौनक अपनी छतरी नहीं खोलता। क्या आप समझ गई कि समझाएं? चलिए। बोलो तबस्सुम। सर जी, ये बबलू ने सब गड़बड़ कर दी। ये बबलू को तो मैं बाद में देखूंगा। मुस्कान कहाँ है? तबस्सुम। उन्हीं दोनों लड़कों के साथ पुलिस की जीप लेकर अभी अभी बबलू के अड्डे से भागे हैं। वो लड़के मुस्कान को लेके भाग गए। ड्राइवर यू टर्न लो, यू टर्न लो। और दूर वाली मैडम जी, कहाँ छोड़े आपको? आगे किसी चौराहे पर छोड़ दीजिए, शायद वहीं से कोई रास्ता मुझे मेरी मम्मा की ओर ले जाए। सुनो बिरजू। जी सर जी। ये सामने वाली गाड़ी है ना, इसी में तीनों है। लड़की को खरोच नहीं आनी चाहिए, सुन रहे हो? जी सर जी। वो लड़के अगर कुछ बोले तो उनको गोली मार देना। जी। पकड़ो इनको, पकड़ो। स्पीड बढ़ाओ ड्राइवर, तेज चलाओ, तेज चलाओ। भैया जी, पीछे देखिए, हमारे पास आने के लिए कोई बहुत उतावला सा लग रहा है। ये गाड़ी को ओवरटेक करो।
गोली मारो उनको। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मार दो उन दोनों को। लेके चलता हूँ तुझे तेरी माँ के पास। सर जी प्लीज, उनकी कोई गलती नहीं है, गलतफहमी की वजह से वो लोग मुझे लेकर गए थे। प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। गोली मारो उनको। अरे मैं देख देख कोई गोली चलाएगा। चुप, रुक जाओ। बोलिए ना गोली चलाने के लिए, बोलिए ना। बोल नहीं पा रहे हैं। तो ट्रिगर दबाइए। किस्सा खत्म, गेम ओवर। रौनक जी नहीं, रौनक जी इन्हें गुस्सा मत दिलाइए, इन्होंने आपको छोड़ दिया। आप प्लीज जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। ये हमें क्या छोड़ेंगे? हमने इन्हें छोड़ दिया। सिंह साहब उर्फ सरजी। क्यों? सही कह रहे हैं ना? सर जी यही है वो नामाकुल जिसने नाक में दम करके रखा है। आज अपनी बंदूक से इन लोगों को खत्म कर दीजिए ताकि आज के बाद कोई बेहरा गहरा लौंडा सर जी के कोठे की तरफ नजर उठाने की कोशिश भी ना कर सके। कोठा? क्या सोच रहे हैं? निकालिए बंदूक और हटा दीजिए इन्हें रास्ते से। अभी के अभी, आज के आज खत्म कर दीजिए इस पनौती को। पनौती तो है हम, लेकिन ये पनौती पर गोली नहीं चला सकते। क्यों सिंह साहब, आप गोली नहीं चला सकते ना? सही कह रहे ना हम? क्या कोठा चलाते चलाते बंदूक चलाना भूल गए, या फिर हाथ कांपने लगे आपके इकलौती बेटे पर गोली चलाने से? हम ये तो जानते थे कि हमारा बाप एक नाचने वाली को रखेल बना के ये फिर से बाप बन के हम पहले से जानते थे, मगर ये सिर्फ हमारे बाप नहीं बल्कि तो पूरे शहर के बाप बन गए। सरजी द ग्रेट।
जिनके नाम के कोठे चलते हैं, बाजार सजते हैं, मासूमों के नाम लगते हैं। मन तो कर रहा है कि अभी सारे रिश्ते तोड़ दो और आपके मुंह पर कालिक लगाकर खच्चर पर बिठाकर सारा पूरा कोलकाता घुमाओ। हमारी तेरी समान मां ने आपको देवता समझा, मगर आप देवता नहीं, आप दानव है। वो दानव जिनके घर पे 2 बेटियां हैं, मगर बाहर जाकर ये बाकी परिवार की बच्चियों को कोठे में जब उतारते हैं तो एक बार भी कतराते नहीं है। वो दानव जिनकी बेटियां उसे परम पूज्य पिताजी मानती हैं। आप तो पिता बनने लायक नहीं है। अरे वो जो 2 बच्चियों को तो बेवकूफ बनाया आपने, उन्हें धोखा दिया, और साथ में हमारी देवी समान माँ को। अरे माँ की क्या गलती थी भाई? माँ ने क्या किया? उन्हें तो सिर्फ आपसे इतना प्यार किया, आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी। अगर आप उनके प्रेम, त्याग, बलिदान को नहीं समझ पाए तो सिंह साहब आप जीवन में कुछ नहीं समझ पाए। कुछ संभालिए खुद। अरे क्या संभाले? कब से संभाल रहे, सालों से संभाल रहे अपने आप को। हमें तो डर है कि वहां को जब अलग ही इनकी असलियत का तो उन्हें कौन संभालेगा। जानते हैं, उन्होंने आपको भगवान बना के रखा, आपके नाम का मंदिर अपने मन में रखा है। अगर आप में इतनी सी भी शर्म बाकी है तो अभी इसी वक्त जाइए और हमारी माँ को सब सच बता दीजिए। अपना ये गंदा चेहरा दिखाइए उनको, उनके सारे भ्रम मिटा दीजिए। और फिर कभी भी अपना ये चेहरा लेकर हमारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि इस चेहरे पर पापों की कालिक लगी हुई है। चाहिए दूर हम सबसे आप। जिसे तुम पाप कह रहे हो, उसी के चलते सारा कोलकाता मेरे सामने नजर नहीं उठाता। कोई शर्म नहीं है मुझे मेरे किसी भी धंधे पे, क्योंकि इसी धंधे से मुझे धन मिलता है और उसी धन से मुझे इज्जत मिलती है। इसीलिए अच्छा ये होगा कि मेरे इस धंधे के रास्ते में नहीं आना। हमें शौक भी नहीं आपके रास्ते में आने का, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत आराम से हमें ठोकर मार के आगे निकल जाएंगे। अफसोस ये है सिंह साहब कि आपकी असलियत हमारी माँ की खुशियों के रास्ते में आ गई। आपको आज जाकर माँ को सब पूरा सच बताना होगा, क्योंकि अगर किसी और ने बताया तो वो विश्वास नहीं करेंगे। जितना वो मुझ पर विश्वास करती है, उतना ही मैं उसे प्यार करता हूँ। और मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ये सिंह से सरजी तक का सफर जो मैंने तय किया, वो अपने बूते पे अपनी इन्हीं टांगों पर किया, सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए। आपको मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं? अरे उस सुख से बेहतर है, बहुत अच्छा है, गरीबी वाला सुख। नंगे बैठेगा ना जब सड़क के किनारे भूखा, वो गरीबी, वो लाचारी, वो तुझे बताएगी गरीबी क्या होती है। बचवा, उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दी मैंने तुम पर। इसीलिए मुझे ज्ञान बांटने की कोशिश मत करना। तबस्सुम, ले जाओ मुस्कान को और कहो उन शेखों को उनका हीरा मिल चुका है। मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। मेरे धंधे के बीच में आने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या करता हूँ। गलती से हम भी आपके बेटे हैं, और अगर हमें गुस्सा आ गया ना, हम क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं धंधे में अपने बाप की भी नहीं सुनता। तबस्सुम, ले जाओ मुस्कान को, ले जाओ। मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। नानी यही ठोक दूंगा तुझे।
लिया। ना मैं आपके साथ जाऊंगी ना आपके साथ। मुझे बस मेरी मम्मा के पास जाना है और मैं जाकर रहूंगी। हे! चल! सिंह साहब, दो बातें। पहली बात कि आप खुद अपनी सच्चाई मां को बताएंगे, आज या कल। और दूसरी बात, मुस्कान दोबारा उस कोठे में कभी नहीं जाएगी। समझा रहे हैं, समझ जाइए, वरना अगर रौनक अपने पे उतर आया ना तो समझने लायक नहीं बचेंगे आप। कि बाप बाप, बेटा बेटा। चल हनुमान। आप क्यों आए मेरे पीछे? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से और परेशान हो। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। चले जाइएगा मम्मा के पास, या उसके पहले आप हमारे साथ चलेगा जहां हम चाहते हैं चलेगा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मंदिर? आप यहाँ क्यों लाए मुझे? समझ सकती हूँ कि आप परेशान हो।
बहुत ठेस पहुंची है आपको। और ऐसे में इंसान या तो माँ को याद करता है या देवी माँ को। पर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? सर जी आपके पिता है, आपको कुछ नहीं करेंगे। जो भी करना है मुझे और मेरी मम्मा के साथ करेंगे। इसलिए हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप ही कहते हो ना दूर वाली मैडम। प्लीज जाने दीजिए मुझे।